नमस्ते और स्वागत है आपका श्लोकामृतम में, जहाँ प्रतिदिन हम गीता का एक श्लोक ग्रहण करते हैं और उसे अपने जीवन का अमृत बनाते हैं। हर एपिसोड में हम केवल श्लोक का पाठ नहीं करते, बल्कि उसके अर्थ, प्रसंग, गहन दर्शन और आधुनिक जीवन में उसकी प्रासंगिकता को भी समझते हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन ने पांडव सेना को देखकर अपने भीतर असुरक्षा महसूस की। आज अध्याय 1 श्लोक 3 में वही असुरक्षा उसके शब्दों में प्रकट होती है। संजय के माध्यम से हम देखते हैं युद्ध भूमि केवल शस्त्रों और सैनिकों की नहीं, बल्कि भावनाओं, व्यंग और अहंकार के खेल में भी है। प्रस्तुत है आपके लिए तीसरा श्लोक। पश्य एतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आइए समझते हैं इस श्लोक के शब्द दर शब्द अर्थ। पश्य, पश्य मतलब देखो। एताम, एताम का मतलब होता है इसको। पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्राणाम का मतलब होता है पांडवों को। आचार्य, हे आचार्य, हे आचार्य यहाँ पर कहा जा रहा है आचार्य द्रोणाचार्य को। महतीम, महतीम का मतलब होता है विशाल। चमुम, चमुम का मतलब होता है सेना। व्यूढ़ाम, व्यूढ़ाम का मतलब होता है संगठित या आप कह सकते हैं व्यूहबद्ध। और द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्रेण का मतलब होता है द्रुपद के पुत्र। यहाँ पर द्रुपद के पुत्र मतलब धृष्टद्युम्न को कहा जा रहा है। द्रुपद के पुत्र द्वारा। तव शिष्येण, तव शिष्येण का मतलब है आपके ही शिष्य द्वारा। धीमता, धीमता का मतलब बुद्धिमान। सो यह है शब्द अर्थ। अभी अगर हम पूर्ण ये श्लोक का अर्थ समझना चाहे तो ये ऐसा है। संजय ने कहा, मतलब संजय धृतराष्ट्र से कहा कि दुर्योधन कह रहे हैं, हे आचार्य देखिए पांडवों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य और द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूहबद्ध किया है, मतलब रचाया है, बनाया है इस विशाल सेना को। यह केवल सैन्य वर्णन नहीं है, यह है दुर्योधन की शब्दों की राजनीति। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, आचार्य देखिए इस विशाल सेना को और ध्यान दीजिए, इसे संगठित किया है द्रुपद के पुत्र ने, जो आपका शिष्य भी है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह व्यंग है। यह याद दिलाना है कि द्रोणाचार्य का शिष्य धृष्टद्युम्न ही है, जो उनका शत्रु द्रुपद का पुत्र है। यानी द्रोण की दी हुई शिक्षा अब उसके विरुद्ध खड़ी है। दुर्योधन यहाँ अपने गुरु के मन में कटुता और असमंजस जगाना चाहता है। इस श्लोक में हमें 3 महान सत्य दिखाई देते हैं। भाग्य का विडंबना, भाग्य का विडंबना देखिए। धृष्टद्युम्न यज्ञ से उत्पन्न हुआ था केवल द्रोणाचार्य के वध के लिए। फिर भी नियति ने द्रोण को बाध्य किया कि वे उसी धृष्टद्युम्न को शिक्षा दें। यह दिखाता है कि कभी कभी स्वयं जीवन हमें अपने ही विरुद्ध प्रयोग करता है। द्वितीय है, अहंकार शत्रु को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। हमने देखा दुर्योधन अपनी विशाल सेना और महायोद्धाओं को भूलकर, महायोद्धा कौन है यहाँ पर? भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, द्रोण स्वयं है। इन सब को भूलकर केवल पांडवों की शक्ति को देखकर भयभीत हो रहा है। जब मन भय से घिरता है तब सामने वाला 10 गुना बड़ा प्रतीत होता है। तृतीय है, शिष्य का गुरु से आगे बढ़ना। धृष्टद्युम्न का सेना संगठन एक तथ्य का प्रतीक है कि शिष्य या संतान एक दिन गुरु से आगे निकल सकती है। यह अपमान नहीं है,
बल्कि जीवन की स्वाभाविक प्रगति है। अहंकार इसे खतरे के रूप में देखता है, लेकिन ज्ञान ज्ञान इसे पूर्णता के रूप में। एक आधुनिक एक आधुनिक कथा द्वारा इसे समझते हैं। सोचिए, एक बड़ा उद्योगपति है, उसकी कंपनी वर्षों से बाजार पर राज कर रहा है, लेकिन अचानक उसे एक नई कंपनी चुनौती देती है। उस नई कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा है? उसका ही पुराना प्रशिक्षु, वही युवक जिसने कभी उसी के अधीन काम करके सब कुछ सीखा था। आज वही शिष्य अपनी टीम के साथ खड़ा है और अपने गुरु के साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। उद्योगपति अपने सलाहकार से कहता है, देखो यह कंपनी कितनी मजबूत है, और सोचो इसे नेतृत्व दे रहा है तुम्हारा ही छात्र, वही जिसने तुमसे सीखा और अब वही तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है। यही दुर्योधन की मानसिकता है। सम्मान और गौरव की जगह भय और तुलना ने उसकी दृष्टि को दूषित कर दिया। इस श्लोक से हमें गहरी बातें मिलती हैं। भय शत्रु को बड़ा बना देता है, तुलना से हीन भावना जन्म लेती है। जिसे हमने प्रशिक्षित किया वह आगे बढ़े, यह हमारी उपलब्धि है, पर अहंकार इसे खतरे के रूप में देखता है। सच्चा गुरु वही है जो शिष्य की सफलता में आनंद अनुभव करता है। जब कोई शिष्य, कनिष्ठ या संतान आपसे आगे बढ़े तो उसे खतरा ना माने, उसे अपना योगदान समझे। दूसरों की प्रगति देखकर भयभीत होने के बजाय अपने धर्म और अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहे। अगले 3 श्लोकों में, श्लोक 4, 5 और 6 में दुर्योधन पांडव सेना के वीर योद्धाओं का विवरण देता है, लेकिन इस विवरण के पीछे छिपे रहस्य हमें उसके मन की गहराई में झांकने का अवसर देंगे। यदि इस श्लोक के व्याख्या ने आपको एक नया दृष्टिकोण दिया हो तो श्लोकामृतम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन आइए और गीता के अमृत को मिलकर पिए, एक एक श्लोक के साथ। धन्यवाद। ओम तत्सत।